सरकार और राज्य के सरकार नहीं कर ही तो हम सड़क के लड़ाई लड़े बर अपना मजबूर मत करे। मंजूर हो? हमने लड़े पड़ी, मांगे से सिर्फ भीख मिलते साथियों और लड़े से ही हक मिलते। इसलिए हमार हक अधिकार के लड़ाई ला हम हक से लेबो। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। छत्तीसगढ़ शासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भूपेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे होश में आकर बात करो, बात करो, बात करो। अरे होश में आकर बात करो, बात करो, बात करो। अरे बात तो तुमको करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। अरे बात तो तुमको करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। 32% आरक्षण तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। 32% आरक्षण तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। आवाज दो, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। तो साथियों, आज ये आरक्षण हमारे पूरे छात्र संगठन लगी अवगत कराए की जरूरत है। लगातार लगातार 5वीं अनुसूची की बात हो, पेशा ग्राम सभा की बात हो, पेशा कानून के बात हो, आप सब ला अध्ययन करे की जरूरत है। पेशा कानून 5वीं अनुसूची का कथे सब चीज ला आप लोग पढ़ी और संविधान के तहत हम लोग अपन हक और अधिकार पर यहाँ लड़े ला पड़ी। आप सब जन ला, तमाम ऊर्जावान साथी मन ला, आंदोलन में बैठैया सियान मन ला, कर्मचारी प्रभाग मन ला मैं प्रणाम करथूं, सेवा जोहार करथूं कि आंदोलन ला हम ला तेज करे पड़ी। और जब तक सरकार एक ऊपर बात नहीं करी, और सीधी बात, हमें ला जलेबी वाला बात चाहिए का? नहीं। हमें ला जलेबी वाला बात नहीं चाहिए। वो बात करे सीधा सीधा, हम आदिवासी हन सीधा बात समझथन, वो गोल गोल टेढ़ा मेढ़ा बात हमला समझ नहीं आए। 32% आरक्षण ओला तो लेके रहो। आज झारखंड की बात, हेमंत सोरेन के बाद 77% और 9वीं अनुसूची में अध्यादेश ला के वो 77% झारखंड में ला सकते का। छत्तीसगढ़, तमाम छत्तीसगढ़ आदिवासी के भूमि है, आप सब जाना तो। ओकर बाद ये नौटंकी और नाटक नहीं चले। और आप सब लाभ से ठान ले पढ़ी। मैं आप सब तमाम मीडिया के साथी को भी बताना चाहूँ कि आरक्षण एक छोटे मसला नहीं है। और एक खेल बांटी भौरा के खेल खेलना बंद करे सरकार। ये आरक्षण है। आदिवासी के साथ अन्याय, अत्याचार, शोषण, चाहे बांध के नाम से, अभ्यारण्य के नाम से, ग्राम पंचायत नगर पंचायत के नाम से, पेशा कानून, ग्राम सभा लेके धुलुल मुलुल वाला बात करना बंद करे। आज समाज जाग चुके हैं और समाज ये लड़ाई ला जंगल से लेके सदन तक लड़ी। आप मल्ला मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ। और इन्हीं बातों के साथ हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। 32% आरक्षण तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। 32% आरक्षण तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। छत्तीसगढ़ शासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। छत्तीसगढ़ शासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आकर बात करो, बात करो, बात करो। होश में आकर बात करो, बात करो, बात करो। बात तो तुमको करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। बात तो तुमको करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। 32% आरक्षण तो बाद में मिलना, अभी मैं कार्यक्रम में आ गया हूँ। 32% आरक्षण तुमको देना होगा। 1 घंटा लगेगा, 1 घंटा इंतजार करूंगा। भगवान बिरसा मुंडा ना सेवा, सेवा। भगवान बिरसा मुंडा ना सेवा, सेवा। गरियाबंद क्षेत्र में आदिवासियों द्वारा धरना दिया जा रहा है। बीच सड़क में बैठे हुए हैं, चक्का जाम किया गया है, आवागमन बंद है, पूरी तरीके से ठप है। तो हम इनसे जानते हैं कि ये किस लिए बैठे हैं, आरक्षण किस में बैठे हुए हैं। 32% आरक्षण के इसमें मुद्दों को लेकर बैठे हुए हैं। तो दीदी आपका नाम क्या है? मैं श्रीमती लोकेश्वरी नेताम, आदिवासी विकास परिषद जिला अध्यक्ष गरियाबंद। आप लोग जो बैठे हैं किस लिए बैठे हैं? हमारी 32% आरक्षण को काट करके 20% आरक्षण रख दी गई है, जिसके विरोध में हम पूरे प्रदेश में आर्थिक नाकेबंदी आज कर रहे हैं। जहाँ जहाँ भी रोड में लगी है वहाँ वहाँ पर
हम लोग आर्थिक नाकेबंदी कर रहे हैं। कहाँ कहाँ पे लगा है? हमारा मैनपुर विकास खंड का झरिया बहारा में, यहाँ पर है, और फिर फिंगेश्वर में है। सिंगेश्वर में जी। और आप लोग की मांग क्या है? हम लोग 32% आरक्षण सरकार से यही है कि झारखंड की तर्ज में, झारखंड सरकार जो है 77% वो 9वीं अनुसूची में ला करके अध्यादेश लाई है, और अध्यादेश लाने के बाद वो 77% झारखंड सरकार दे रही है। उस तर्ज में छत्तीसगढ़ को भी करना चाहिए। और हमारी 32% आरक्षण, वो हम किसी को भीख नहीं मांग रहे हैं। हमारी जितनी जनसंख्या है उसके एवज पर हमारी 32% आरक्षण बनती है, तो हम अपना हक का हिस्सा, हक अधिकार की बात आज कर रहे हैं। और ये हमारी बात को सरकार सीधे तरीके से अगर नहीं मानती है तो हम ये लड़ाई लगातार जारी रहेगी। आज तो ये अंगड़ाई है, अभी ये अंगड़ाई है। हम जिला मुख्यालय में कर रहे हैं, हमको राज्य सरकार के पास जाना ना पड़े, ऐसे टाइप के सरकार को एक बीच का रास्ता निकलना चाहिए। और हम अपनी 32% आरक्षण को लेके ही रहेंगे। 1 नवंबर को भी रैली किए गया था और चक्का जाम हुआ था, लेकिन आज फिर से आप 32% आरक्षण के इसमें आज इतने धूप में भी खड़े हैं। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम उमेदी कुर्राम है, आदिवासी परिषद जिला अध्यक्ष हूँ मैं। हम लोग इसलिए घाम में बैठे हैं क्योंकि हम घाम में, पानी में रहकर अपने मूल का काम कर सकते हैं, खेती काम कर सकते हैं, इसलिए हमको धूप या पानी का फर्क नहीं पड़ता। तो हम आरक्षण के मुद्दे में यहाँ आज रोड जाम किए गए हैं, क्योंकि हमारा जो अधिकार था 32% आरक्षण था, उसमें कटौती करके 20% कर दिया गया है, जिसके लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। हम चाहते हैं कि शासन होश में आ जाए, क्योंकि हमारा ही वोट में मुख्यमंत्री बनता है। अगर वो नहीं चाहते हैं कि हमको आरक्षण नहीं देंगे, या गोल गोल हमको घुमा रहा है, टाल मटोल कर रहा है, तो हमको जिसको बिठाएं उसके उठाकर फेंक भी जानते हैं। लेकिन हमको ये नहीं चाहिए कि हम भाजपा कांग्रेस जब तक ये रहेंगे, ये दोनों हम लोगों को गुमराह कर कर हमारे अधिकार को हनन किया जा रहा है। क्योंकि हमारे पैसा एकता के तहत हमारे गरियाबंद 3 ब्लॉक में लागू है, फिर भी उनका जो प्रशासन है उनको मालूम नहीं है कि ग्राम सभा क्या होता है। उनको हम बता देते हैं कि ग्राम सभा पैसा एकता में क्या है, लेकिन उनको जो अधिकारी कर्मचारी बैठा हुआ है उनको ये मालूम नहीं है। और अभी कल की बात है, ग्राम कोदोबतर की है, ग्राम सभा के तहत वो लोग निर्णय लिया गया था। उनके उपरांत ही एसडीएम के द्वारा नोटिस निकाल कर ग्रामवासियों को आज लुआई कटाई का दिन में सभी को यहाँ एकत्रित होकर आना पड़ा, क्योंकि ग्राम सभा क्या है, इसके ताकत क्या है, उनको मालूम नहीं है। लगता है मेरे को लोकसभा ना ग्राम सभा सबसे लोकसभा ना विधानसभा सबसे ऊपर ग्राम सभा। तो इसको भी अपने अधिकारी कर्मचारी को, मुख्यमंत्री को बताना होगा, क्योंकि पैसा ग्राम सभा क्या होता है। आरक्षण के मुद्दों को लेकर यहाँ पे बहुत गर्मा गर्मी चल ही रही है, और अभी तक कब से लड़ाई कर ही रहे हैं। अभी सबसे पहले जी यशवंत सूरी, पैसा ग्राम सभा अध्यक्ष जिला गरियाबंद। हम चाहते हैं जो हमारे 20% आरक्षण में कटौती की गई, तो हाई कोर्ट के माध्यम से सरकार ये ना कहे कि हाई कोर्ट का दुहाई ना दे। हम जानते हैं हाई कोर्ट सुप्रीम समाज या देश की अंतिम सर्वोच्च सदन नहीं हो सकता। सर्वोच्च सदन हो सकता है तो वो लोकतंत्र है। लोकतंत्र से बड़ी शक्ति कहीं नहीं, ना हाई कोर्ट में ना सुप्रीम कोर्ट में। सरकार हमें ना घुमाए। 20% जो आरक्षण कटौती हुई है, 9वीं अनुसूची अगर चाहे तो सरकार इसमें 9वीं सूची लाकर, विशेष सत्र बुलाकर, अध्यादेश लाकर 32% आरक्षण को यथावत बनाई जा सकती है। लेकिन ये सरकार हमेशा आदिवासी साथ छल छलावा, चाहे पूर्ववर्ती सरकार हो चाहे आज की वर्तमान सरकार हो, दोनों सरकारों ने हमेशा आदिवासी साथ छलावा की गई है। हमें पता है, हम बताना चाहते हैं सरकार से कि पुनः एक बार कहना चाहते हैं
कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दुहाई ना दे। समाज और इस देश का सर्वोच्च सदन नहीं हो सकता सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। इस देश का इस समाज का सर्वोच्च कोई हो सकता है तो वह लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हम आपको दिखा देंगे राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लोकतंत्र की पावर क्या होती है। यदि हमारे बातों को नहीं मानेगा तो हम जानते हैं छत्तीसगढ़ 32% हम आदिवासी हैं, सरकार बना सकते हैं तो सरकार को गिरा भी सकते हैं। तो ये सरकार भली भांति 32% आरक्षण ज्यादा समय न लेते हुए अध्यादेश लाकर इस 32% आरक्षण को यथावत लागू रखे। यही हमारी समाज की मूल मुद्दे। आज आर्थिक नाकाबंदी में, आज देशी में, भविष्य में इस प्रकार की कोई कड़ा पहल नहीं होता तो आने वाले समय में हम लोग बहुत व्यापक रूप से आर्थिक नाकाबंदी के लिए हम मजबूर होंगे। रोड से ले जंगल के शेर को रोड पे आने पर मजबूर मत करें। आपको पता है यदि जंगल का शेर रोड में आ जाए, शहरों में आ जाए, उस शहर की क्या गति होगा। क्योंकि जंगल का एक बेर शेर सड़क पर आ जाए, शहरों पर आ जाए तो उस शहर का, उस रोड का स्थिति परिस्थिति क्या निर्मित होगी, वो शासन प्रशासन स्वतः जिम्मेदार रहे। धन्यवाद। मेरा नाम हेमलाल ध्रुव है, मैं ब्लॉक छुरा से हूँ और एक कर्मचारी हूँ। और हम लोग आज यहाँ 32% आरक्षण की जो कटौती की गई है शासन द्वारा, उसके विरोध में हम आर्थिक नाकेबंदी के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। और हम शासन से चाहते क्या है, हमारा शासन हमने खुद बनाया है और हमेशा वो दुहाई देता है कि कोर्ट कचहरी। हम कोर्ट कचहरी नहीं जानते, हम सीधा जानते हैं हमारा जो संविधान में हमको अधिकार दिया 32%, वो हमको लागू करें, 9वीं अध्यादेश जारी करें और लागू करें और स्पष्ट करें उसकी रणनीति क्या है। हमेशा गोल मोल जलेबी की तरह घुमा के बात करती है सरकार जो है। अब जाएंगे तब जाएंगे, कब जाएगी आखिर वो? जब हमारी जनता, हमारी समाज जो है रोड पे आएगा तब देगी। हम हमेशा बोलते हैं कि हमारा अधिकार चाहिए, हमारा अधिकार चाहिए, लेकिन आम जनमानस को ये लगता है कि इनका किस चीज का अधिकार है। कैसे ये लोग बोलते हैं कि क्या इसका अधिकार है? छत्तीसगढ़ में या पूरे इंडिया में आदिवासियों का अधिकार क्या है? तो मैं सबको आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं, जब 1947 को हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे 285 रियासतों को विलय किया गया और लोकतंत्र लागू किया गया। उस 285 रियासत के भरपाई के लिए हमारे शासन प्रशासन और सेवाओं में आरक्षण के लिए हमको यह आरक्षण दिया गया है ताकि हमारा समाज ऊपर उठ सके। यह है हमारा अधिकार। अब सबको विदित हो कि हम हमेशा बोलते हैं कि हमारा अधिकार मांग रहे हैं, हम अधिकार चाहिए। तो ये है हमारा जो 285 रियासत का अधिकार जो हमारा भारत पे लागू था। मूल निवासी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 32% आरक्षण वापस करना होगा, करना होगा, करना होगा। 32% आरक्षण को लेते हुए आज गरियाबंद में चक्का जाम किया गया है। धरोहर संदेश से दीपिका बरे।